परम शांति। अपने अंदर झांको। इंसान दूसरे के अंदर झांकता है, ये ऐसी है, वो वैसा है, और फलाना ठिकाना है, क्योंकि तुम अपने अनुसार सबको चलाना चाहते हो। जैसा मैं सोचा ऐसा हर आदमी चले। अच्छा, तुम ठेकेदार हो, तुम मंत्री हो, तुम डीजीपी हो। अरे भैया, यहाँ हर आदमी अपना युद्ध लड़ रहा है। यहाँ हर आदमी का अपना अधिकार है जीने का। परमात्मा ने सबको पूरा बना के भेजा, आनंद लो ये जीवन का। अब आनंद कहाँ देख रहे हो तुम? गलत जगह। यहाँ दूसरे ये बुराइयां करते हैं, वो ऐसी है, फलाना ऐसा है, पड़ोसी ऐसा, इस तारीख में ऐसा है, फलाना। अपने अंदर कभी नहीं कोई झांकेगा कि मैं बचपन से लेकर अब तक क्या क्या करके बैठा हूँ कर्म कांड, और जो कर्म कांड हमारे भांडा फूटेगा। क्योंकि सुधरता तो है, मनुष्य चाहती सुधरने में तो आनी नहीं है। जो आप कर्म कांड कर रहे हो, गुरु की बात सुनने के बाद भी आप नहीं सुधर के राजी हो, तो समझ लो तुम्हारा विनाश होना है। महाभारत में देखा विनाश सबका विनाश होना है। अच्छे सब चलो वही ठिकाने पे लग गए। बस एक ही है जो तुम्हें बचाता है, कौन? सदगुरु। जो सदगुरु की शरण में आ गया, जो सदगुरु की बात मान गया, वो निहाल हो गया, और नहीं तो साहब नरक के भोगी। क्योंकि गुरु की बाड़ी, और गुरु ध्यान रखना कोई व्यक्ति नहीं होता। तुम सोच रहे हो बस बोल दिया और हो गया काम। जान लेता है वो सब परमात्मा को, अपने आप को, संसार को क्या है। जब जाके वो आगे अपनी बातें रखता है, ध्यान कर लेना इसका पहले। जो कह रहा हूँ लिख लेना। जो आपने किया है वो आपको मिलेगा, उसे कोई दोष। जो कर्म आपने किए हैं वो दंड मिलेगा, और इसी जन्म में आप इस दंड को भोग लोगे तो आनंद मिलेगा। और आगे आप ना करो, ये तुम्हारी भलाई है। ना तो कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है। ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है। जागो, जागने का नाम ही जीवन है। अगर आप बेहोशी में जीते रहेंगे, अंधे कर्म करते रहेंगे, तो आप बेमौत मारे जाएंगे। दंड कैसे मिलता है? मानसिक। मन आपको पेलता है अंदर ही अंदर, मन दंड देता है, फिर भी आपको समझ नहीं आती। मन आपको पागल कर देगा, मन आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा, मन ही आपको फांसी लगवा देगा। क्योंकि गलत काम करवा के लालच दे देंगे, मन आपको फंसा देता है, और फिर ये बाद में यही आपकी पिलाई करेगा। बस आपको पाप ही कहने लग जाएगा। जब गुरु समझाता है कि सब चीजें छोड़ दो, सत्य मार्ग पे आ जाओ, सत्य ही ईश्वर है, ईमानदारी ईश्वर है। छल के बदला छल, धोखे का बदला धोखा, सबको मिलेगा। ध्यान रखना। क्योंकि गुरु जगाता है, तरस खाता है, जाग जाए। अज्ञानी जीव विचारों को नहीं पता। अरे तुम क्या गुरु पे तरस खाओगे? गुरु तुम पे तरस खाता है कि तुम्हारा क्या होगा। सुना डायलॉग, तेरा क्या होगा कालिया। वाह भैया, लगा लो साहब। तुम संसार को लेके चलते हो, और वो सोचता है कि गुरु तुम्हारा क्या होगा। सच्चा गुरु, हमारी मुक्ति भी नहीं होगी, तड़पोगे, भटकोगे, गलोगे, सड़ोगे, क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, तुम्हें गिलास में पानी देने वाला नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मरने के बाद भी कहोगे ना मुक्ति दो, तो भी नहीं मिलेगी। क्यों? तुम क्या सोचते हो मरने से मुक्ति मिलती है? वो चलता रहता है भाई यमराज जी में खेल। जो इस चीज से परे हो जाता है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, गुरु क्या है, जब अपने को जानने की तैयारी करता है, यानी सब लगे पड़े भोगों में। अरे मूर्ख, जिसे तो अपना परिवार कह रहा है, चल चला है, मगर अपने को जगा ले। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये काल का कसाई वाला है भैया। या तुम्हें हरी हरी घास डाली जा रही है, इसे बकरे को पाला जाता है। मुल्ला जी बकरा लाए, उसे पाल रहे, घास खिला रहे, और बकरा ही कर रहा, ही खुश हो रहा। क्या मालिक बड़ा प्यार कर रहा है। तो जब ईद आती है तो रोने लग जाता बकरा। देखा है ना? हाँ, उसे पता चल जाता कि मेरी मृत्यु आ गई, अभी मुझे काटेगा। तो ऐसी ये काल का कसाई वाला है, जिसका नाम है मृत्यु लोग। ये जगत एक रेस्टोरेंट की तरह है, आओ और निकलो यहाँ से, चलो तुम्हारा खेल खत्म। मगर तुम क्या कर रहे हो? भोगों में लगे पड़े हो, फंस गए माया में। किस काम के लिए आए थे? उस मालिक से प्रार्थना
कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, तेरे को प्राप्त करूंगा। और यहाँ माया में फंस चुके इतने, समझ में नहीं आ रही है। अबे पृथ्वी चल रही है, तुम नहीं चला रहे उसे, तुम्हें नहीं समझ में आई है। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझोगे ना, आत्मा क्या है, हम क्या है, शमशान घाट को जानते होगे, फिर यमराज जी को भी जानते होगे, इतना तो खैर पड़ा होगा। आत्मा क्या है, हम क्या है, मन क्या है, विषय भोग क्या है, जानो, जब पता चलेगा फिर दोनों का तो मुक्ति शांति वो नहीं मिलेगी किसी को। कि जीते जी जो जाग गया तो मंगल हो गया, अर्जुन ही फंसे रह गया भैया। जो गुरु की बात को ठुकरा दे फंसे रह जाओगे। चुगली करते रहते हैं, अपने अंदर झांकना चालू कर दो। जितने आप अपने अंदर झांकना चालू कर दोगे तो इंसान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, आत्मस्वरूप हो जाओगे। पवित्र कर लो अपने को। ये मौका देर भी नहीं आएगा प्यारे। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लिख लो मेरी बात, बहुत पछताओगे। ये तो सब छूटेगा ही। खेल है खेल, परमात्मा खेल है।